स्टार्ट करें। क्लास 10 साहित्यिक संचयन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएम, जिससे बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं और जनरली इस चैप्टर को बहुत हार्ड माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का मनुष्य और सर्प, आसान भाषा में मनुष्य और सर्प सांप। ठीक, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा उसके कवि के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन है इसके कवि? रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका परिचय समझते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव मुंगेर बिहार में हुआ था। इनके जो माता पिता थे मनरूप देवी और रवि सिंह, कौन थे? कृषक थे। और इनका देहांत कब हो गया था? जब ये 2 वर्ष के थे। दिनकर जी जब 2 वर्ष के थे तभी उनका निधन हो गया था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में की। मैट्रिक का एग्जाम यानी क्लास 10th कहाँ से किया? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। हिंदी में भूदेव स्वर्ण पदक भी जीता। बीए ऑनर्स किया किसमें? इतिहास में। और पटना विश्वविद्यालय में भी इन्होंने पढ़ाई की 1932 में। पहले इन्होंने क्या किया? शिक्षक बने, फिर सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार की जॉब पोस्ट पे भी ये लग गए। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। इनका अगर इंपॉर्टेंस देखें, हम साहित्यिक योगदान देखें, जो कि देखना पड़ता है, क्वेश्चंस आता है। तो मिडिल स्कूल में कविता लेखन शुरू किया। अमिताभ उपनाम से रचनाएं छापी। ये जब लिखा करते थे तो इनका निकनेम क्या होता था? अमिताभ। जैसे अमिताभ, जैसे प्रेमचंद के बारे में भी उनका असली नाम धनपत राय था, लेकिन उन्होंने प्रेमचंद उनका उपनाम था, प्रेमचंद के रूप से नाम से लिखते थे। युग, 21 युग के कवि है। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इनके बारे में क्या है? इनकी जो प्रमुख काव्य है, हाईलाइटेड किया हुआ है मैंने, क्या है इनका जो मेन रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखा है? रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, नील कुसुम, द्वंत गीत, सीपी और संघ, परशुराम की प्रतिज्ञा, चक्रवात, हारे को हरिनाम। इस तरीके की जो रचनाएं हैं ये इन्होंने लिखी है। इनकी विशेषता क्या है? ये अपने युग के प्रतिनिधि थे। इसको ऐसे समझो, मतलब जिस टाइम में लिखा करते थे उस वक्त इनसे बड़ा कोई कवि नहीं था इनके समय में। तो देखो मैंने यहाँ पे इनकी प्रमुख काव्य में देखो एक चीज लिखा हुआ है, रश्मि रथी। तो अभी जो हमें मनुष्य और सर्प पढ़ेंगे, ये रश्मि रथी की उनकी रचना, उसी से कुछ अंश है उसी के। क्या है? मनुष्य और सर्प चैप्टर का नाम है, मनुष्य और सांप। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरव की ओर से लड़ रहा था। एक दिन जब कर्ण ने अर्जुन से युद्ध कर रहा था तो अर्जुन के पूर्व शत्रु अश्वसेन नामक सांप ने अर्जुन का वध करने में कर्ण की सहायता का प्रस्ताव किया, परंतु स्वाभिमानी कर्ण ने न केवल उसे ठुकरा दिया अपितु अपने आदर्श चरित्र एवं आचरण विरुद्ध कार्य करके अपने पर कलंक लगाने से इनकार कर दिया। कर्ण का यह मानवतावादी दृष्टिकोण है कि युद्ध में सर्प भले ही उसे विजय दिला दे, परंतु सर्प तो मानवता का शत्रु है। अतः यदि उसने अर्जुन पर विजय पाने के लिए एक सर्प का सहारा लिया तो आने वाली पीढ़ी मानवता को अपना मुख कैसे दिखाएगा? आज हमें बहुत बड़ा संदेश देता है। आसान भाषा में महाभारत का लड़ाई चल रहा था। हम सभी को पता है कि कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो क्या हुआ? एक सांप था जिसका नाम था अश्वसेन। तो उस सांप से अर्जुन का दुश्मनी था, क्योंकि अर्जुन ने उसका मतलब घर वर जला दिया था, उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे जब अपना वो इंद्रप्रस्थ बना रहा था। बैक स्टोरी है, वो जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ कि जब लड़ाई चल रहा था तो इसको भी अर्जुन से बदला लेना था। तो ये जो सांप था वो किसके पास आया? कर्ण के पास आया और कर्ण को बोला एक्चुअल कहानी में कि तू मुझे अपना तीर पे बैठा ले, हम जाके अर्जुन को मार देगा, तू भी जीत जाएगा और मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन जो कर्ण था वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी था। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने दुश्मन यानी अर्जुन को मारने के लिए एक सांप का सहारा तो लेना पसंद नहीं करूंगा, सांप का सहारा मैं नहीं लूंगा। समझ में आया? अब हम सीधे आ जाते हैं लाइन बाय लाइन में। तो देखो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, बुक में देखना है कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही है नर के भीतर की
कुटिल आग। तो इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट, रन मतलब होता है युद्ध, धरित्री मतलब होता है धरती सुहाग, इसका धरित्री सुहाग का मतलब होता है विवाह, पति का प्रेम वगैरह। हाँ, फट का मतलब होता है फूट पड़ना, कुटिल आग मतलब कपटी दुष्ट विनाशकारी भावना। तो ये जो लाइन है, चल रहा था मानव का रन, महाभारत का रन, जल रहा था धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही थी नर के भीतर की कुटिल आग। इस लाइन का मतलब है कि महाभारत का भयानक युद्ध चल रहा था, वही लिखा है ना, चल रहा था महाभारत का रन। तो महाभारत का भयानक युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में धरती अपनी शांति और सौंदर्य को खो रही थी, मतलब बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, सौंदर्य मतलब सुहाग को खो रहे थे, मतलब सब कुछ मर रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर मनुष्य के अंदर की दुष्ट और हिंसक भावनाएं उजागर हो रही थी, जैसे वहां विनाश की अग्नि दौड़ रही है, मतलब कि सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े थे, मार पीट रहे थे। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में क्या लिखा है, वाजियो गजो की, गजो मतलब हाथी, गजो की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर, मिश्र हो एक संग। बाजी का मतलब होता है घोड़ा, बाजी मतलब घोड़ा, गज मतलब हाथी, लोथ मतलब मरा हुआ शरीर, मनुज मतलब मनुष्य, पद मतलब चार पैर वाले जानवर, द्विपद मतलब दो पैर वाले मनुष्य, और रुधिर मतलब होता है खून, रक्त। तो क्या है इस लाइन का मतलब कि युद्ध के मैदान पर घोड़ों और हाथियों की लाशों से ढके मैदानों में मनुष्य के कटे हुए अंग गिर रहे थे, मतलब लड़ाई चल रहा था और लड़ाई में घोड़ा हाथी सबकी लाश थी और उनके बीच इंसानों के हाथे भी कट करके गिर रहे थे, शरीर कट कर गिर रहा था, मतलब बहुत भयानक लड़ाई चल रही थी। ठीक है, यह दृश्य युद्ध की बेरहमी और विनाश को स्पष्ट करता है। मतलब ये सब सुन के क्या नजर आ रहा है कि लाश पड़ा है जानवरों का, इंसान का हाथ वगैरह कट कट के गिर रहा है, मतलब भयंकर युद्ध चल रहा है। ठीक है, तीसरा देखो क्या है, गतबर गरैये सुअर भूधर मिसके लिए रक्त रंजित शरीर से जूझ रहे थे कौन्तेय कर्ण, छन छन करते गर्जन गंभीर। गतबर, गतबर का मतलब होता है तेज गति से चलने वाला। ठीक है, गहरे मतलब धूसर, ग्रे रंग का सुगर, है सुअर, भूधर मतलब सुंदर पर्वत जैसा, कौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन, अर्जुन का नाम क्या है कौन्तेय, क्यों, कुंती का, उनकी मम्मी का नाम कुंती था ना, तो अर्जुन का निकनेम क्या था कौन्तेय, उनको कौन्तेय कहा जाता था, कौन्तेय उनका नाम था कौन्तेय, मतलब अर्जुन है कौन्तेय भी बोलता था क्योंकि उनकी मम्मी का नाम कुंती था। तो और कर्ण की मम्मी का नाम, का वो भी तो कुंती का ही बेटा था, लेकिन ऐसे टेक्निकली क्या है राधेय, राधे था उसकी माँ का नाम, तो कर्ण को क्या बोला जाता था, राधेय, कौन्ते को कुंती का बेटा कौन्तेय, राधे का बेटा राधेय, ऐसे बोलने का एक तरीका था। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि गतबर गरये सुअर भूधर, इसका मतलब है तेज गति से भागते सुंदर शक्तिशाली और घूसर घोड़ों के रथ पर सवार अर्जुन और कर्ण खून से सने शरीर के लिए हुए युद्ध कर रहे थे, मतलब घोड़े पर बैठा हुआ अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के साथ क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। दोनों योद्धा युद्ध भूमि में हर क्षण गंभीर आवाज में गरज रहे थे, जैसे कि प्रकृति भी उनके युद्ध की गवाही दे रही थी, मतलब भयंकर युद्ध चल रहा था, कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर तीर छोड़ रहे थे। ठीक है, चौथा देखो, दोनों रन कुशल धनुर्धर, नर दोनों सम, बल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ सी विशिष्ट दृष्टि हो रही थी व्यर्थ। देखो दोनों रन में कुशल, मतलब लड़ाई में दोनों एक ही तरीके का पावरफुल था, तो इसको थोड़ा शब्दार्थ समझो। रन कुशल, रन कुशल का मतलब होता है युद्ध में दक्ष, मतलब रन कुशल का मतलब ऐसा आदमी जो अच्छे से लड़ सकता है। धनुधर मतलब धनुष चलाने वाला, अर्जुन और कर्ण। संबल मतलब एक जैसा ताकत। अचूक विशिष्ट वृष्टि मतलब तीरों की वर्षा। व्यर्थ मतलब बेकार। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों योद्धा मतलब कौन, कर्ण और अर्जुन युद्ध में निपुण शक्ति और क्षमता में बराबर थे, दोनों एक जैसा था, दोनों की शक्ति एक जैसी थी, हाईलाइटेड जो येलो है वही है, एक जैसी थी। दोनों एक दूसरे पर अमोघ बाणों की वर्षा कर रहे थे। अमोघ बाणों की वर्षा, ऐसा बाण जिसको छोड़ोगे तो लगेगा ही लगेगा, उसको बोलते हैं अमोघ। एक दूसरे पर अमोघ बाण बरसा रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों की बाण वर्षा एक दूसरे पर बेअसर थी।
अमोघ बाण चला रहा था, फिर भी एक दूसरे का तीर एक दूसरे को, वो लोगों को घायल नहीं कर रहा था, क्योंकि दोनों इक्वल था। इसका तीर वो रोक दे रहा था, उसका तीर ये रोक दे रहा था। जैसे कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल रहे थे। इन दोनों की लड़ाई ऐसी थी, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वली ताकतवर थे। पांचवा, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा, जो अपना निसंग तस्कर से हुंकार उठा, कोई प्रचंड विषधर भुजंग। भुजंग मतलब सांप। क्या लिखा है? सर, सर मतलब बाण, तीर निशंग, तर्कस में रखे तीर। देखो वर्ड, उसमें एक वर्ड है दोनों, सॉरी, इतने भर में कर्ण ने देखा, जो अपना निसंग तर्कस से फूंकार उठा, कोई प्रचंड विषधर। तस्कर, तर्कस, सॉरी तस्कर नहीं, तर्कस। तर्कस का मतलब क्या होता है? वो जो तीर रखा होता है ना, तीर रखने वाला। तो क्या है इसका अर्थ? ये हुआ कि जब कर्ण ने एक बाण निकालने के लिए अपना तर्कस यानी निसंग देखा, वो अपना बाण एक तीर निकालने के लिए पीछे से निकाल रहे थे ऐसे करके, तब उसमें एक तेज आवाज के साथ एक प्रचंड विष से भरा हुआ सांप निकला है। उसी में एक बहुत बड़ा सांप निकला। एक ऐसा नाग जो युद्ध के लिए तैयार जान पड़ता था। वो उस सांप को देखकर ही लग रहा था कि ये लड़ाई के लिए तैयार है। और वो सांप निकल के क्या कहा? देखो, कर्ण में अश्वसेन विसुप्त भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पात्र का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकारी हूं। कहता कि कर्ण में अश्वसेन, क्या कह रहा है वो सांप? कि मैं कौन हूं? अश्वसेन। विसुप्त भुजंगों का स्वामी हूं, मतलब मेरे अंदर बहुत विष भरा है। जन्म से पात्र का शत्रु, मतलब जब से मैंने जन्म लिया है, पार्थ मतलब अर्जुन का शत्रु हूं, दुश्मन हूं। तेरा बहुविधि हितकारी हूं, लेकिन तेरा मैं क्या हूं? दोस्त हूं। अश्वसेन नाग, एक नाग था। विसुप्त मतलब प्रसिद्ध, भुजंगो मतलब सर्प, पार्थ मतलब अर्जुन यानी कुंती का बेटा, परम शत्रु मतलब सबसे बड़ा दुश्मन, बहुविधि हितकारी मतलब कई प्रकार से भलाई चाहने वाला। तो क्या है इसका अर्थ? वह जो सांप था वो कर्ण को क्या कहता है? हे कर्ण, मैं अश्वसेन हूं, सांपों का प्रसिद्ध राजा, मतलब मैं सांपों का राजा हूं। मैं अर्जुन का जन्मजात दुश्मन हूं, मतलब मैं अर्जुन का एक नंबर का पक्का दुश्मन हूं, क्योंकि उसने मेरे कुल यानी खांडव वन जलाकर मारा। बताए थे ना कि इसका पूरा परिवार को अर्जुन मार देते हैं गलती से। इसीलिए मैं हर तरह से तुम्हारे हित चाहता हूं, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। ठीक है, इसके आगे का देखो, बस एक बार कर कृपा धनुर पर चढ़ सख्त तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कृपा मतलब दया, अनुमति, धनुष पर चढ़कर तीर की तरह धनुष पर बैठना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो लाइन में इसका मतलब समझ में आ रहा है। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़, मतलब एक बार मुझे कृपा करके मुझे अपने धनुष पर चढ़ा दो। तो अश्वसेन कहता है, हे कर्ण, बस एक बार कृपा कर मुझे अपने धनुष पर तीर की तरह चढ़ाकर अर्जुन तक पहुंचा दे, मतलब ऐसे छोड़ दे। मैं इस महान शत्रु पार्थ यानी अर्जुन को एक ही पल में मृत्यु की नींद सुला दूंगा। ठीक है, इसमें इतना ही था। नेक्स्ट देखो क्या है, कर बमन गरज जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। बोलता है कि मैं अपने जीवन भर से के जले हुए बदले और जहर को उगल दूंगा, मतलब मेरे अंदर जितना अर्जुन के लिए गुस्सा है वो सब जहर के रूप में मैं उसके अंदर डाल दूंगा। बस तू मेरी थोड़ी सहायता कर दे, मुझे मैं तुरंत अर्जुन का अंत कर दूंगा। इस पंक्ति में अश्वसेन के प्रतिरोध की तीव्रता को दिखाया गया है, किस तरह वो अर्जुन से बदला लेना चाहता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है बुक में लाइन, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। मतलब राधे, कर्ण हंसकर कहते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं कि रे कुटिल मतलब रे छलिया नाग, मतलब कैसी बात कर रहे हो। एक सच्चा योद्धा अपनी विजय का साधन केवल अपनी बाहों में खोजता है। मतलब क्या लिखा है कि नर का अपनी बाहों में रहता है, मतलब कि मैं जो जीतूंगा अपने बाहुबल से जीतूंगा, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मैं अन्याय कर किसी को नहीं मारूंगा। बस उसके बाद की लाइन देखो क्या है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। मनुज मतलब मनुष्य,
जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे अचरज विरुद्ध करूं। मतलब बोल रहा है कि कर्ण कहता है कि मैं एक मनुष्य होकर सांप की सहायता लेकर दूसरे मनुष्य को से युद्ध करूं। मतलब मैं खुद एक मनुष्य हूं, अर्जुन भी एक मनुष्य है, तो एक मनुष्य लड़ने के लिए दूसरे मनुष्य से लड़ने के लिए सांप का सहायता लेगा। क्या मैं उस निष्ठा और आदर्शों को जिसे मैंने सारा जीवन निभाया है अब तोड़ दूं? कर्ण की आंतरिक पीड़ा और वसूलों के लिए दृढ़ विश्वास झलकाता है। मतलब कर्ण कहते हैं कि मैं पूरा लाइफ तो सच के मार्ग पर चला, मैंने एक निष्ठा दिखाई, अब तू चाहता है कि मैं एक इंसान होकर सांप की सहायता लेकर किसी दूसरे इंसान को मारूं, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसके बाद की लाइन देखो, तेरी सहायता से जय तो मैं अन्यास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। बोल रहा है कि तेरा हेल्प लेकर के तो हम जीत जाएगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम क्या मुंह दिखाएगा। कर्ण कहते हैं तेरी सहायता से मैं अर्जुन को आसानी से हरा सकता हूं, लेकिन भविष्य में जब लोग इतिहास को याद करेंगे तब मैं मानव समाज को क्या जवाब दूंगा। लोग मेरी विश्वासघातपूर्ण विजय को कैसे देखेंगे। यहाँ कर्ण की अंतर आत्मा बोल रही है, वह केवल विजय नहीं मर्यादा पूर्ण विजय चाहता है। उसको जीतना तो है, वो अर्जुन को मारना तो चाहता है, लेकिन अर्जुन को अपने दम पर मारना चाहता है। समझ में आया। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करने छार किया, प्रतिबट के वध के लिए सर्प का पानी ने सहाय लिया। मतलब कि कर्ण क्या कहता है कि अगर मैं तेरी जल्दबाजी में सहायता ले लूंगा तो दुनिया कहेगी कि कर्ण ने अपने जीवन भर के सारे पुण्य और अच्छे कर्म को मिटा दिया, सिर्फ इसीलिए कि वो एक प्रतिभाशाली योद्धा अर्जुन को छल से मार सके। तब लोग मुझे पापी कहेंगे जिसने एक सांप की मदद ली। यहाँ कर्ण अपनी कृति, यश और अगली पीढ़ी में उनकी छवि की चिंता करता है। समझे ना लाइन का मतलब। होता है तेरा सहायता लेके आज तो हम जीत जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो मेरा मजाक उड़ाएगी उसका क्या। अब देखो दूसरी लाइन क्या है, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज छिपे हैं नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत सारे पुरग्राम घरों में भी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इसका मतलब समझाना। बोलता है रे अश्वसेन तेरे वंशज छिपे हैं नरों में भी, मतलब कि सांप, आजकल लोग भी सांप के जैसा हो गया है। देखो क्या लिखा है, कर्ण कहता है हे अश्वसेन तुम मत सोचो कि ऐसे नीच और विषैली प्रकृति वाले सर्प केवल जंगलों में रहते हैं। तुम जैसे कई नरभुजंग यानी मनुष्य रूपी सांप, लोग भी आजकल सांप की तरह हो गए हैं। आज मनुष्य के भीतर गांव शहर में छिपे हुए हैं। ये लोग कपट, हिंसा और दुष्टता का जीवन जीते हैं। यह एक गहरे समाज शास्त्रिक संकेत भी है कि कर्ण असली शत्रु को सिर्फ व्यक्तियों में नहीं प्रकृतियों में भी देखता है। मतलब कर्ण कहता है कि तू जैसे छुपकर लोगों को मारना चाहता है, आजकल लोग भी दूसरे लोगों को ऐसे ही छुपकर मारना चाहते हैं। मतलब दुनिया में सांपों की कमी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल बंध के लिए नीच सहाद्य सर्प का लेते हैं। मतलब कर्ण कहते हैं कि ये जो नर रूपी सांप है, इंसान के रूप में जो सांप है, वो मानवता को, इंसानियत को बहुत मुश्किल बना देता है। ये लोग जब किसी योग्य प्रतिद्वंदी को अपने बल पर नहीं हरा पाते तो नीचता पर उतरकर छल और पाप के मार्ग से सर्प की सहायता का सहारा लेते हैं। यहाँ कर्ण केवल अर्जुन के विरुद्ध लड़ाई नहीं बल्कि पूरी धर्म बनाम अधर्म की बात कर रहा है। बोल रहा है कि आजकल दुनिया भी ऐसी हो गई है, अगर किसी को हरा नहीं पाता तो सांपों की सहायता लेता है। सांपों की सहायता मतलब दूसरे लोगों को। नेक्स्ट में कि अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। बोल रहा है कि हाँ मैं मानता हूं कि अर्जुन मेरा शत्रु है, लेकिन कोई सांप नहीं इंसान है। हमारी यह दुश्मनी स्थायी सनातन नहीं है। मतलब कि जब तक हम लोग जिंदा है तभी तक हमारी दुश्मनी है, यह तो सिर्फ इसी जीवन और युद्ध तक सीमित है। इसमें कर्ण की दूरदृष्टि झलकती है। वो जानते हैं कि झगड़े व्यक्तिगत जीवन तक होते हैं, मानवता उससे ऊपर होती है। मतलब कि माना अर्जुन से मेरा दुश्मनी है, लेकिन इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। अब देखो क्या लिखा है, अगला जीवन किसी लिए भला तब हो द्वेषांग बिगाहू में, सांपों की जाकर शरण सर्प वन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। बोलता है अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं द्वेष में अंधा होकर उसे क्यों बिगाड़ूंगा।
क्या मैं सांप बनकर उसकी तरह नीच चाले चलकर मनुष्य को ही मारूंगा? यह पंक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत गहरी है। कर्ण पुण्य जीवन और कर्म के सिद्धांत को मानते हुए कहते हैं कि नीच कर्मों का बोझ अगले जन्म तक होता है। मतलब आसान भाषा में कि कर्ण कहता है कि इस जन्म में अगर हम मार दिया चीटिंग से अर्जुन को, तो अगले जन्म में मैं भी तो सांप बनूंगा। तो तू चाहता है कि मैं अगले जन्म में सांप बनूं? लास्ट पंक्ति, जा भाग मनुज का सहन शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। बोलता है अश्वसेन को डांटते हुए कर्ण कहते हैं कि दूर चले जा, तू मनुष्यता का स्वाभाविक शत्रु है। बोलता है तू इंसानियत का दुश्मन है। जैसा सांप हर समय छिपकर डसने के मौके में रहता है, वैसे भी तू है। मतलब तू प्रॉपर सांप जैसा है। सांप तो है ही, तू भी चाहता है कब मैं लोगों को मारूं। तू मेरी मित्रता का हकदार नहीं, मतलब तू मेरा दोस्त बनने लायक नहीं है। मैं किसी हाल में भी ऐसा नीच और कलंकित काम नहीं करूंगा जो मेरे यश को मिटा दे। कर्ण के अंतर मन की प्रतिज्ञा है। कर्ण बोलते हैं कि मैं कुछ भी हो जाए तेरा सहायता तो भाई लेने से रहा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, देख लिया जाए। पहला क्या है, रश्मि रथी काव्य की मुख्य कथा क्या है? तो रश्मि रथी रामधारी दिनकर सिंह द्वारा रचित खंड काव्य है जिसमें महाभारत के कर्ण के जीवन पर आधारित है। यह काव्य कर्ण के शौर्य, त्याग, वीरता और नैतिकता का चित्रण करता है। इसमें कर्ण के जन्म, परिवार, संघर्ष, युद्ध और अंत तक की गाथा है। ये देखो, जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्कूल में मतलब एग्जाम्स में आते हैं कि कर्ण के चरित्र की विशेषता बताइए, मतलब कर्ण कैसा था। तो उत्तर क्या होगा, देखो, कर्ण वीर और वीरता का प्रतीक था। कर्ण बहुत वीर थे, वो अपनी निष्ठा, नैतिकता और स्वाभिमान के प्रति दृढ़ थे। उनमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत था। कर्ण जन्मजात सूतपुत्र होते हुए भी समाज के निचले वर्ग में पला। मतलब वो तो सूर्य का बेटा था, फिर भी छोटे जाति के लोगों के साथ पला। उसने अपने जीवन में हमेशा सत्य और दान किया, त्याग किया, क्षमा किया और धोखा और छल से अर्जुन को चाहते तो मार सकते थे पर नहीं मारा। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आएगा। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है, तुम्हारे मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा पढ़ के कि कर्ण ने अश्वसेन यानी सांप की सहायता लेने से क्यों मना कर दिया। तो सिंपल है, कर्ण ने अश्वसेन की सहायता अस्वीकार की क्योंकि वह धोखाधड़ी और छल छद्म से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। वो चाहता था कि युद्ध केवल मानवीय और वीरता के सिद्धांतों पर आधारित हो, न कि किसी पापी सहायता से। कर्ण अपने, मतलब यहाँ टफ वर्ड मैंने यूज़ किया, इजीली लिख देना कि कर्ण बहुत ज़्यादा वीर थे और वो चाहते थे कि वो अर्जुन को अपने बाहुबल, मतलब खुद की ताकत के बल पर हराना चाहते थे, ना कि किसी सांप के सहायता से। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा, पूछेगा कि इसको लिखा किसने है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने, वगैरह वगैरह। हाँ, सीधा आ जाओ 7 नंबर का क्वेश्चन, बीच का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कर्ण की कौन सी बात विद्यार्थियों के लिए प्रेरक है। मतलब हम लोग क्या सीख सकते हैं इससे। तो कर्ण की नैतिकता, वीरता, स्वाभिमान और ईमानदारी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है कि कर्ण क्या थे, वीर थे, नैतिकता के स्वामी थे और उन्होंने कभी छल कपट नहीं किया। ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।